एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी एक्स क्यूब। मैंने आपसे कहा फाइंड द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और लिखा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो इससे जो दोनों चीजें एक साथ लेके चल रहा हूं क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटे, डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स कितना बच्चों, एक्स क्यूब। तो बताओ फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला यूज होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, फार्मूला क्या यूज होगा बच्चों, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो जरा, यहां पर एन कितना बच्चों 3, तो यहां पुट कीजिए 3x², आंसर हो गया। यहां पर बताओ एन कितना है 3, तो ये फार्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा x टू दी पावर 4 अपॉन 4। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जरा समझो, मैंने आपसे कहा कि भाई अब यहां इंटीग्रेशन की बात करता हूं कि सपोज एक्स क्यूब डी एक्स, मुझे इसका वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां लिमिट लगा दी मैंने -1 to 2, यानी कि नाउ दिस इज बाउंडेड विद इन द लिमिट। इसको कैसे करेंगे, तो बेटे इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब समझना दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्स क्यूब डी एक्स का फार्मूला तो सेम रहेगा, एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 पुट इन स्क्वायर ब्रैकेट और वॉट एवर ब्रैकेट -1 to 2, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कैसे करना है बच्चों, इसको एक्सपेंड करने का तरीका ये है, इन प्लेस ऑफ एक्स पुट अपर लिमिट, तो बेटे ये हो जाएगा 2 to दी पावर 4 माइनस इन प्लेस 1/4 बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस इन प्लेस ऑफ एक्स पुट द लोअर लिमिट अपर माइनस लोअर, ये फार्मूला है, तो -1 to दी पावर 4, तो बेटे क्या आ जाएगा 1/4, 16 - 1 इज इक्वल टू 15/4। आप यहां क्या चेक कर रहे हैं कि भाई एक केस में मेरे पास ये जो वैल्यू है ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट, जबकि यहां पर ये जो वैल्यू रिजल्ट आ रहा है दैट इज डेफिनिट रिजल्ट है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में इंडेफिनिट रिजल्ट और एक में डेफिनिट। दैट्स व्हाई द इंटीग्रेशन विद लिमिट्स नोन एज डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट नोन एज इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल केस है। चलिए इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं आपके काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, तो आपको सिखाते हैं। देखिए कि भाई आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा है, अभी हम काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा, आपके 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं जिससे अभी आपने पास किया है। ठीक है, जैसे मेरे पास बेटे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी है, 1D मोशन जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टू बी डिनोटेड बाय एक्स, पैरामीटर ऑफ द 1D मोशन डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा वेलोसिटी, सेकंड पैरामीटर ऑफ 1D मोशन दैट इज v, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटे इसे डिनोट करते हैं हम a से। ठीक है, ये है v, ये है a, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर। समझो, अब यदि हमने कहा कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल, मींस डिस्प्लेसमेंट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब समझो जरा ध्यान से कि भाई यदि हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है बेटे x इज इक्वल टू 15 मीटर, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो 15 को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमने लिखा x इज इक्वल टू 15t, नाउ इट इज वेरिएबल। वेरिएबल बेटा ध्यान रखना है कि whenever any physical quantity is variable and we wish to calculate the other specifications,
तो हमको निश्चित तौर पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आपने देखा कि 15t दिस इज वेरिएबल, तो आपको किस पर जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर। अब सिखाता हूं मैं कहां पर आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, कहां आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। देखिए जरा कि यदि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ मीन्स इज वेरिएबल, तो आप इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो बेटे आप डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यहां पर एक्स टी गिवन है, आपको वी टी निकालना है। मीन्स एक्स इज द एक्स डिपेंडेंट ऑन टाइम, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से यदि मेरे पास वेलोसिटी गिवन है और बेटे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है टाइम डिपेंडेंट, तब भी आप क्या अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो बच्चों फार्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं फार्मूला, दैट इज v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, दिस इज द फार्मूला। ठीक, और यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो आपको याद रखना है कि वेन एवर द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन दी टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ t, तो आपको फाइंड करना वेलोसिटी, अप्लाई द डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जरा समझने वाली बात है, मैंने चलिए यहां पर लिखा कि भाई इसको यहां से मिटा दे रहा हूं मैं, छोड़ो इसको यहां से मिटा दे रहा हूं मैं, यहां लिखता हूं कि भाई x v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। अब मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, कब, जब मेरे पास वेलोसिटी गिवन है। तो बेटे इसी इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू v dt एंड अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इफ लिमिट्स आर गिवन अप्लाई द लिमिट, तो लिमिट कैसे लिखेंगे बेटे हम, t1 टू t2, क्योंकि डिफरेंस इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो किसकी लिमिट्स आएंगी, टाइम की। यहां पर किसकी लिमिट आएंगी, डिस्प्लेसमेंट की, x1 टू x2। ठीक है, तो बताइए हमको क्या कैलकुलेट करना था, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो ये आगे डिस्प्लेसमेंट मींस आप ऐसे जा रहे हैं, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब ऐसे ही यदि मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है, तो बेटे यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, वेलोसिटी dv इज इक्वल टू a dt, अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, किसकी लिमिट है, टाइम की, तो t1 टू t2 और ये v1 टू v2। तो बेटे यहां पर भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है टू कैलकुलेट द वेलोसिटी वेन एवर द एक्सेलरेशन इज गिवन। क्या गिवन है आपके पास में, एक्सेलरेशन किसके साथ गिवन है, टाइम के साथ गिवन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, तो यहां पर ध्यान रहे कि आप इंटीग्रेशन कब अप्लाई करते हैं, आप डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है जो आपको पहले चैप्टर में ही, यानी कि मैकेनिक्स के पहले चैप्टर में ही सबसे पहले आपको यही अप्लाई करनी है, तो इसलिए सबसे पहले आपको सीखनी भी यही है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए किसके बारे में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए आपको, समझो। मैं यहां लिख लेता हूं क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं कि सपोज हमने मान लिया x इज इक्वल टू, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है बेटे। अब मुझसे पूछा क्या है उन्होंने, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछ रहा है
और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो बताओ क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्स गिवन है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर। तो बताइए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो बेटे पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। अप्लाई द डिफरेंशिएशन मैं सिखा चुका हूं, तो बताओ इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन, आपने कहा 2t, हमने कहा ठीक है, प्लस इसका क्या होगा बेटे, ये 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t मीन्स आप याद रखें डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t ऑलवेज इक्वल टू 1। तो बेटे क्या आ गया, 1 आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, चलो लिख दे रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बेटे क्या होता है 0, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना होगा हमारा 0 होगा, तो ये आ गया 0। तो बेटे ये आ गई वेलोसिटी, ठीक है। अब आपने कहा एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो बच्चों कितना आ गया, v एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 ऑन सॉल्विंग 4, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने कहा एक्सेलरेशन, तो बताओ a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, पुट द वेलोसिटी, ये रही बेटे वेलोसिटी की इक्वेशन, यहां पुट कर दीजिए, तो यह आएगा d अपॉन dt 2t प्लस 2, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा 2, और इसका 0 हो गया, दैट इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हर टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मींस एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर भी 2, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी 2 रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो आप इससे समझ गए कि डिफरेंशिएशन कितना हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आपके लिए कि जिससे आपको क्लियर हो जाए इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप इसको देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहां से मिटा दे रहा हूं, ये समझ गए होंगे आप लोग। देखो चलिए इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं जिससे याद रहे आपको, यहां लिख दे रहा हूं डिफरेंशिएशन और यहां पर भी डिफरेंशिएशन, क्लियर। अब देखो जरा क्वेश्चन गिवन है कि भाई एक्सेलरेशन गिवन है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन, लेट मी चेक, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, द एक्सेलरेशन ऑफ द, इफ a इज इक्वल टू, बेटा क्या दिया, a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, दिस इज द एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और प्लस 2। उन्होंने कहा इफ द वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t is equal to 0 is 2 meter per second, then find velocity at end of 2 seconds। कब फाइंड करनी है वेलोसिटी, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो बच्चों बताओ किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपने कहा सर सिंपल है भाई, एक्सेलरेशन गिवन है, ए गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt t1 टू t2 v1 टू v2, ठीक है बेटे, समझना ध्यान से। नाउ देखिए लिमिट कैसे लगाएंगे, लिमिट इसको लिखेंगे हम dv, v1 मींस इट इज द वेलोसिटी, कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक ही जगह पर पुट कीजिए 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 होल ब्रैकेट dt, एट टाइम यहां पर t1 है, तो बेटे t1 की पहली वैल्यू कितनी है 0, जब 0 टाइम है उस टाइम वेलोसिटी कितनी गिवन है 2, जब टाइम 2 सेकंड है उस टाइम वेलोसिटी कितनी है मुझे नहीं पता, v कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बताइए
dv का इंटीग्रेशन बेटे v इन ब्रैकेट 2v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, इसका कितना होगा बच्चों 3t क्यूब अपॉन 3 इन ब्रैकेट 0 to 2, लिमिट लगा दी हमने, लोअर लिमिट लोअर साइड, अपर लिमिट अपर साइड, सही है। इंटीग्रेशन आ गया प्लस बोलो 2t का इंटीग्रेशन, तो बेटा 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट वैल्यू है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 0 to 2 प्लस 2 dt, 2 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन तो पता है आपको, dt का इंटीग्रेशन मैंने बताया था अभी, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो ये आ गया 2t 0 to 2, ठीक है। तो बताइए नाउ एक्सपेंड v इन प्लेस ऑफ v पुट द अपर लिमिट, इन प्लेस ऑफ v पुट द लोअर लिमिट, माइनस आएगा v माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, बेटा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो प्यारे बच्चों t की जगह पर क्या आएगा, पहले 2 अपर लिमिट 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, चलो लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए, फिर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0, तो बच्चों ये हो गया 8 12 16, यह आ गया 16, v माइनस 2 इज इक्वल टू 16, तो बेटे ये आ गया v इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। आशा करता हूं समझ में आ गया हाउ वी अप्लाई इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, समझ में आ गया क्यों जरूरी है, क्योंकि इसको हम पूरी फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको देखें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।